ओम नमः सिद्धाय, ओम नमः सिद्धाय। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसापूर्णम्। साराये स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। आकाश इधर आया, बैठ जाए उनके पीछे। तुम तो बैठ सकते हो, तुम्हारे तो हाथ पैर बढ़िया। इधर आया, शाबाश जी, बात अब अच्छे लग रहे। चार अभाव का प्रकरण चल रहा है अपना, चार अभाव। बौद्ध मत कहता है पूर्व पर्याय अगले पर्याय में संस्कार देती है ना। बौद्ध मत कहता है पूर्व पर्याय का संस्कार अगले पर्याय में आता है। प्राग भाव कहता है पूर्व पर्याय का संस्कार अगली पर्याय में नहीं आता। समझ गया? प्राग भाव लब्धि में है वो तो आएगा ही। नहीं, पर्याय तो एकदम फ्रेश है। एक समय पहले आपका ज्ञान अभी बता दे सर, अभी समझा दे रहे। बहुत बड़ी चर्चा है, प्रश्न उठाया हमने। एक समय पहले मिथ्यात्व है, अगली पर्याय में कौन सा लफ्ज? अब बोलो कौन सा लफ्ज? एक समय पहले मिथ्या है, अगले पर्याय में सम्यक है। एक समय पहले अल्पज्ञ है, एक समय बाद सर्वज्ञ। यदि संस्कार होंगे तो क्या होगा, सोचो। इसी ने तो फ्रेश कर दिया हमने। एक सेकंड पहले विकारी भाव था, दूसरे समय सम्यक से। भारतीय विवाह की तुम्हें आश्चर्य लगता है? थोड़ी देर पहले स्त्री सेवन, अगले समय सामायिक है। ऐसा हो सकता है? सामायिक कैसे कर लेंगे? जी तो चंबा है। एक समय पहले विकार, एक समय बाद निर्विकार। इसलिए विकार की चिंता मत करो। क्रोध की भी पहले क्रोध ज्यादा हो, दूसरे क्षण में उसको क्रोध नहीं रहता। नहीं, अब तुम मत सोचो, हमसे मत करो, हमें करने दो। सोचो, हजार लॉजिक दे रहे हैं। अल्पक सर्वक का दे रहे ना, निर्विकार विकार का दे रहे। इसलिए चिंता मत करो क्रोध आदि की। विकारों की चिंता नहीं करो, क्योंकि अगले समय में यदि ज्ञान देखोगे तो निर्विकार हो जाओगे। जहां वहां उपाय है निर्विकार होने का, तो विकार की चिंता क्यों करो? जैसे तो बुखार आ जाए, तो बेटा बुखार आ गया, नहीं भाई साहब टेबलेट रखिए। अब बुखार की चिंता क्यों नहीं कर रहे? 103 आ गया, नहीं वो टेबलेट रखिए हमारे पास, हम अभी ले लेंगे। माने उपाय है तो चिंता नहीं है। ऐसे ही ध्रुव ज्ञाय भगवान वर्तमान में अनुभव करेंगे, पूर्व पर्याय की कोई चिंता नहीं करेंगे। एक समय पहले बहुत गिलानी हो रही थी, अगले समय निश्चिंत। एक समय पहले टेंशन, अब निश्चिंत। एक समय पहले क्रोध, वर्तमान में निश्चिंत। देखो कितना सरल हो गया। आगे समझ में आ गया? एक समय पहले की पर्याय अगले पर्याय में कुछ नहीं करती। आज का पापी कल का पापी आज परमात्मा बन जाता है। ये तुम्हें बादशाह सिखाई, कोई से घृणा मत करो। जिनको तुम कह रहे हैं ना मोजे पहन के मंदिर में जाती, उनसे ही बादशाह करो, क्योंकि इनके मोजे उतर जाएंगे। ये भगवान है। जो मंदिर नहीं आ रहे हैं उनसे जी अच्छे हैं, जो मंदिर नहीं आ रहे हैं उनसे जी अच्छे हैं। भगवान है सब, गलतियां सब दूर हो जाएंगी। मोजा में क्या रखा है? एक ही व्यक्ति से झगड़ा करो बहुत मुश्किल कहानी है, झगड़े हो जाएंगे, अपन रोज परेशान रहेंगे, जिंदगी भर परेशान रहेंगे। आए समझाया? ओहो, इसलिए किसी के पूर्व पर्याय को देखकर याद नहीं करो, परेशान मत हो। एक बहुत बड़ी तपस्या है ये। एक बार तुमने हमें गाली दी थी, पता है? आज देखते से वो याद आ जाता, गाली दी थी तुमने। अरे तुम वो नहीं हो जिसने गाली दी थी, वो तुम नहीं हो। गाली देने वाला तो गया।
स्टोरी सुनिए। शराबी नशे में था और राजा की सवारी निकल रही थी राजा की। अब नशे में गरीब आदमी नशे में, हे राजा कितने में बेचेगा हाथी बोल। सड़क पे कह रहा, भीड़ में, सड़क पर भीड़ में कह रहा हो। राजा ने कुछ नहीं कहा। राजा क्या कहता, कुछ नहीं। निकल गई। पुरोहित मंत्रियों ने अरेस्ट कर लिया। राजा का तिरस्कार करने पर उसको अरेस्ट कर लिया। दूसरे ने पेश किया कोर्ट में, राज दरबार। बोलो भाई हाथी कितने में खरीदोगे? अब बोला राजा बड़ी शांति से, बोलो भाई कितने में खरीदोगे? है माई बाप हम कहा, हम तो सोच भी नहीं सकते हाथी की। तो कल तो तुम कह रहे थे बड़ी भीड़ में, वो मैं नहीं था, तब मैं नहीं था। वो शराब बोल रही थी, वो नशा बोल रहा था, मैं नहीं था। ऐसे मेरा मिथ्यात बोल रहा था कि भोगों में सुख है। अज्ञान बोल रहा था मजा है। अज्ञान कह रहा था आइसक्रीम खाओ, चाय पियो, नाश्ता करो, नाचो कूदो। एक सेल्फी ले ली तो माने समय शिखर जी आना सार्थक हो गई। मतलब पारसनाथ वहीं टोंक पे जाओ और सेल्फी नहीं ली तो ऐसा लगता है बेकार चली गई जिंदगी। चार लड़के लड़की खड़े हो और एक पैकेट खरीद लिया, खा लिया, बोलो आज की आनंद की जय। ऐसा लगता है सम्य शिखर जी की यात्रा सफल हो गई। सुनो, ये नहीं बोल रहे बेचारे, भगवान आत्मा नहीं बोल रही है, मोह बोल रहा है, अज्ञान बोल रहा है। ऐसे देखने लगो ना, घृणा कभी नहीं आई, कभी नफरत नहीं आई। विश्व मैत्री सम्यक दर्शन कैसा है? विश्व बंधुत्व कराने वाला, विश्व मैत्री कराने वाला। नहीं, ये नहीं बोल रहा बेचारा, नशा बोल रहा है, ये मिथ्यात बोल रहा है, ये अज्ञान बोल रहा है। आई बात समझ आ रही? प्रभाव कितना माल होगा सोचो। पूर्व पर्याय का संस्कार वर्तमान पर्याय में नहीं आता, इसलिए पूर्व पर्याय की चिंता नहीं करो। पूर्व पर्याय वर्तमान में नहीं बिगाड़ती, बिल्कुल टेंशन नहीं लो। नया दिन हुआ है, नया गीत गाओ, ऐसे गीत है, नया दिन हुआ है, नया गीत गाओ। तुमने देखा होगा कोरोना आया तो कितने भयभीत हो गए लोग, एक्सीडेंट हो जाते हैं रेल के, और कितने मतलब हवाई जहाज गिर जा रहा है, युद्ध हो जाते हैं, लेकिन फिर लोग चल पड़ते हैं। बम्बई में जब जिस दिन वो हो गई थी बम्बई स्फोट, पूरी पब्लिक सिमट गई घर में जाके, सड़कें खाली पड़ी। 10 मिनट पहले निकले उसी जहां पर हुआ था, मुश्किल से हार्डली 10 मिनट्स पहले निकले। बोलो, हम ट्रेन में पहुंचे लोकल में, पता चला कि ये मुश्किल हार्डली। उस समय हार्ट बीटिंग कैसी होती है, सुरक्षित घर पहुंच जाए, फिर पब्लिक चलने लगी, अगले दिन फिर चलने लगी। कहां तक रुके? फिर रेल चलने लगी, फिर आदमी चलने लगा। क्यों? नया दिन हुआ है, नया गीत गाओ, नई पर्याय, घटनाएं होती रहेंगी, दुनिया चलती रहेगी। दृष्टांत दो, ऐसे यहाँ पे लगाओ। शरीर के परिणाम को देख देख के परेशान मत हो। अरे बहुत नया दिन हुआ है। क्या पढ़ते सर? क्या है? मंगल प्रभात। क्या ज्ञान सूर्य का, जी ज्ञान सूर्य हो गया, सम्यक ज्ञान होगी ना। अब निश्चित रहो, विकारों की चिंता नहीं करो। विकार करने वालों से भी गिलानी मत करो। सारे लड़के खराब है, नहीं, कोई खराब नहीं, भगवान है सारे, मोह खराब है। हम समझ गए आकर, आदमी खराब नहीं है, वो अज्ञान खराब है, मोह खराब है। अच्छा तुम भगवान की तरफ से तुम अपने को देखो तो भगवान के सामने तुम कुछ नहीं, तो भगवान भी नफरत करें, आकाश बहुत बेकार, वे भी नफरत नहीं कर रहे, अपन भी नफरत मत करो। ठीक है, दुनिया ऐसी चलती रही, अपन तो मजे करो, अपन मजे के गीत गाओ। महावीर भगवान को इतना सा भी गुस्सा नहीं आया, उनकी मौसी बिक गई चौराहे पे, मौसी चंदन वाला चौराहे पे बिक गई। महावीर भगवान की एक मौसी
खराब भाषा में कह रहे लव अफेयर करके और मम्मी पापा को धोखा देख के भाग गई थी चेलना। कितना बड़ा कांड एक प्रकार का। माई भगवान की सगी मौसी चेलना और धोखा देके भाग गई। अफेयर में फंस गया, आजकल की भाषा में अफेयर में फंस गए, भाग गई थी। कंट्रोल नहीं रहा। श्रेणी का रूप सुन करके, चित्र देख करके माँ बाप शादी नहीं करने देंगे, चलो चलो चलो। अरे जब वो जैन है तो माता पिता को सामने लाओ, लेकिन कैसी बुद्धि हो जाती है। तो हमारी भगवान टेंशन नहीं करिए, हमारी मौसियों ने कलंक का काम किया। एक बेचारी वहां बिक गई और एक मारी गई। चंड प्रद्योत का युद्ध वगैरह कौशाम्बी की, उस पर मैंने खोटी नजर करी, उसने आत्मघात कर लिया। चौथी रानी ज्येष्ठा रुद्र की उत्पत्ति में निमित्त बनी। लो महावीर भगवान की 4 मौसियों की महावीर भगवान क्या कर रहे होंगे? टेंशन। ज्ञान सुनना बेटे, ज्ञान टेंशन के लिए नहीं मिला। अपन अपनी बंसी बजाओ, मस्त रहो बस। हाँ, अपन गलत नहीं करें तो अपन गलत सलाह ना दें। समझ गए क्या कहा? अपन गलत परिणमित ना हो और किसी को गलत सलाह ना दें। जिसको जो करना है कर। भगवान का तिरस्कार कोई नहीं कर सकता। भगवान का तिरस्कार कोई नहीं कर सकता। जी भगवान का तिरस्कार करके अपना तिरस्कार करता है। भगवान का आदर कोई नहीं करता। भगवान का आदर करके स्वयं आदरणीय हो जाती है। तो हमारा आदर क्यों कर रहे हैं? बोले भगवान की वाणी से हमारा इसलिए तो कर रहे हैं। हम भगवान का आदर कर रहे तो हम आदरणीय हो गए। जिन वाणी पढ़कर हम आदरणीय हो गए, हम भगवान की पूजा करते तो हम पूजनीय हो गए। समझ गए? अब बोलो भगवान का तिरस्कार और आदर कौन करता है? जिस तुम अच्छे से पूजा करो तो सब पूजा। और आकाश बहुत अच्छा, ऐसा पुजारी नहीं देगा। सब तो काम चलाओ, अपने काम से काम, राम से राम और चलते बने, फिर भगवान को कची हो गए। नहीं, आकाश बहुत अच्छा। तो तुमने अच्छे से पूजा करी तो भाई पूजा होने लगी। पूजा मतलब प्रशंसा। पूजा मतलब प्रशंसा। अष्टोत्तर की पूजा को पूजा मत समझना, प्रशंसा को पूजा कहती है। ख्याति लाभ पूजा दी चाह, ख्याति लाभ पूजा दी चाह बहुत हैरान करने वाली है। अभी अलबाह कह रहे थे, ख्याति लाभ पूजा को बचाना होता तो हम कभी चर्चा ही नहीं कर पाएंगे। फिर तो अब समझ में आया, ख्याति लाभ पूजा का त्याग करना बहुत बड़ी चीज है। फिर भी ख्याति मिलती है, नहीं मिलती है तो थोड़ी, ख्याति तो होती रहेगी। लेकिन हमें क्या फायदा यदि हम घुटते रहे तो? हम झूठा माया जाल फैला दें और सब हमारी जय जयकार करें, हमें क्या फायदा? झूठ का दुख तो हम भोगेंगे, मायाचार्य का दुख तो हम भोगेंगे। प्रागभाव समझिए। लाना तुम कोई प्रॉब्लम लाओ, 4 अभाव से सुगल करेंगे। इसीलिए पुरानी पढ़ना। क्या बताएं पंडित जी, इस भाव में तो हमने कोई पाप नहीं किया, पूर्व जन्म में कुछ किया होगा तो पता नहीं, उसका बड़ी टेंशन है। अरे टेंशन मत ले, पूर्व जन्म की भी टेंशन मत ले। हाँ, सब कर्म नहीं छोड़ेंगे, चिंता नहीं, कर्म में तो छुआ ही नहीं। भजन गाओ, कुछ कर्म तुझे छुआ नहीं, तुझे कुछ भी तो हुआ। मैं जब ना लौड़ा रहा पूर्व जन्म के कर्म, इस जन्म में तो क्या पंडित जी जन्म मिल गया, पूर्व जन्म में करे होंगे तो कहाँ करा। कितनी प्यारी लाइन लगती है, तुझे कुछ भी तो हुआ नहीं। कुछ कर्म तुझे छुआ नहीं, तुझे कुछ भी तो हुआ नहीं। समझ गए? अब सोचो, खोटी परिणाम, खोटी क्रियाएं भगवान सामने मस्त रहते, देखो ऐसे पूजा करते, काम खोटे काम हुए, खोटे भाव क्यों हो गए? सदा मुस्कुराते रहो। चौड़ी छाती, उन्नत मस्तक। आई बात समझ आ रही है? बड़ी सुंदर सुंदर बात है ये सब। लेकिन संस्कार तो डालना चाहिए, जो उपदेश शैली, वस्तु शैली नहीं है, वो संस्कार डालना चाहिए।
पूर्व जन्म के संस्कार काम आते हैं। बच्चों में संस्कार डालो, बच्चे आगे बढ़ेंगे। तेज है बहुत आवाज, सीटी मार रहा है, हल्की सी कम कर दो, हल्की सी। आ रहा समझ में आ रहा है? तो फिर संस्कार डाले कि नहीं डालें? ये चरणानियों की शैली है। चरणानियों में बच्चों को मंदिर पहुंचाओ, सत्संग करो, पाठशाला पढ़ाओ। ये चरणानियों की शैली में संस्कार डालो। और द्रव्यानियों की शैली में संस्कार कोई चीज नहीं है। क्या वस्तु शैली से देखो तो संस्कार कोई चीज नहीं। अच्छी मुनिराज पतित होकर नीचे चली गई। सप्तव्यसनी अंजन चोर, कितनी मेहनत करी थी अंजन चोर ने। जिंदगी का मैक्सिमम पार्ट तो पापों में निकला उसका। मंदिर तक नहीं गया, पानी छान के नहीं पिया, रात्रि भोजन किया, सप्तव्यसन करे, सारे पाप करे उसने। और अचानक सुधरा और धड़ 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 मोक्ष। बोलो, अंजन चोर की कहानी से विश्वास होता है? और एक मीरा की कहानी पढ़ो, तीर्थंकर महावीर, 10 भाव भी हर बार अच्छे थे ना। 10 भाव में फिर जन्म, फिर मरण, फिर और क्या स्वर्ग, फिर मनुष्य, फिर स्वर्ग, फिर मनुष्य, शुरू में नरक भी गए। क्या है आदिनाथ के भाव 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 भाव, पारसनाथ के भाव भाव भाव, अंजन चोर। कितना रिलैक्स कर देता जी। हैं? समझ में आया कोई? ये से रिलैक्स रहोगे। तो कर्म के, हाँ, तो उपदेश शैली चरणानियोग की होती है। चरणानियोग में क्या लिखा पता है? सुभाषित, नीति आदि का प्रयोग किया जाता है। 8वां अध्याय पढ़ो, इसमें सुभाषित, नीति आदि का प्रयोग किया जाता है। संस्कार डालना चाहिए, ये नीति है। डाल नहीं सकते, ये वस्तु स्वरूप है। समझ में आ रहा है? संस्कार डाल 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 के परेशान हो गए माँ बाप, नहीं सुधरा मोड़ा, और पाप करने वाला एकदम सुधर गया। स्वतंत्रता है, ये कहना है स्वतंत्रता है। प्राग भाव समझ गए? तो अगले जन्म के संस्कार डालेंगे। अच्छा, क्या होता, महावीर भगवान ने अच्छा आचरण किया, तो उनके संस्कार मोक्ष में गए होंगे क्या? भाई इस भाव में अच्छे आचरण करा तो फिर संस्कार कहां जाने चाहिए? मोक्ष में तो नहीं गए। बोलो, इससे खुश होना चाहिए। करना नहीं, क्या बोलेगा संस्कार के बारे में? वो निमित्त नैमित्तिक बताएगा। पूर्व पुण्य बांधा था, उसका उदय आया। वो संस्कार कैसे बोलेगा? करना नहीं हो, पूर्व में पुण्य बांधा था, देखो बढ़िया परिणाम हुए, बढ़िया शरीर मिला, चरम शरीर ही है, संगनन बढ़िया है, फिर स्त्री पुत्र आदि सब अच्छे मिले। ये करना नहीं कहेगा, प्रथमान उसकी प्रशंसा करेगा। अच्छे काम करो, अच्छी संगति करो, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी बातें सोचो, बस चारण्यों का मेल हो गया चारण्यों। मैंने चारों उत्तर इसलिए दे दिए, नहीं तो तुम एकांत मत कर देना। भाई साहब कहते हैं, समर प्रकाश जी कहते हैं, समर प्रकाश जी कहते हैं, संस्कार कोई चीज नहीं है, संस्कार कोई चीज नहीं है, संस्कार कोई चीज नहीं। भाई एक अनियोग से संस्कार कोई चीज नहीं, वस्तु स्वरूप से। उपदेश शैली में 3 अनियोग है, वो भी सही है। पूर्व पुण्य का उदय, आज तो मनुष्य कैसे बन गए, पुरुष कैसे बने? पूर्व पुण्य को कैसे बने? तो संस्कार कहलाएगा। पहले अच्छे रहे हो, इसलिए अच्छे परिणाम आए। समझ में आया? पंडित साहब के सामने कई लोग कहते साहब आपके तो जन्म जन्म के संस्कार है, इतना अच्छा जीवन है आपका, तो जन्म जन्म का संस्कार है। पंडित जी बोले भाई इसी भव का पुरुषार्थ है, जन्म जन्म के क्या संस्कार है? और फिर भी यदि चलो तुम्हें लग रहा है कि हमारे जन्म जन्म के संस्कार है, तो तुम अब सुधरो। आज तुम्हारे इस जन्म के संस्कार में अगले जन्म में और पवित्र हो जाओगे। मैंने संस्कार का बहाना लेकर छूटा मत। क्या बताएं, आपके संस्कार तो बहुत बढ़िया है, हम वही पिएंगे दारू। अरे तू दारू का त्याग कर दे तो अगले जन्म में नहीं पिए।
माने तू हमारा नाम ले तो भी हम कहें मत पी, और तू संस्कार कह रहा है तो भी मत पी। समझ आया? हाँ हाँ। तो प्रागवा प्रशंसाओं की चर्चा तो हो गई। अब कौन सा पढ़ना पहले बोलो? अत्यंत भाव के अन्योन्य भाव? अत्यंत भाव पढ़ो। चलो, अत्यंत भाव मतलब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का तो नहीं करता, एक द्रव्य दूसरे का कुछ नहीं करता। अब इसमें बहुत सरल सुनना पहले कठिन सुनना जी, बताओ। मैं सूक्ष्म या स्थूल? सूक्ष्म। तो सूक्ष्म सुना, कर्म जीव को दुख नहीं देता, अत्यंत भाव है। अनादिकाल से आज तक और 3 काल में कोई सा भी कर्म में ऐसी दम नहीं जो जीव को दुखी कर दे, ये अत्यंत भाव है। क्या कह रहे? अच्छा, ये 8 कर्म बांधे जो दुख नहीं दे रहे, अरे मोहिनी कर्म दुख नहीं दे रहा, क्यों क्यों? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, करना नहीं हो पढ़ो, हम नहीं कह रहे द्रव्यान्य हो, करना नहीं हो पढ़ो। 8 कर्म दुख में निमित्त है, दुख देता है नहीं लिखा? क्या लिखा है? 8 कर्म दुख में निमित्त है, दुख नहीं देता। तुमने क्या मान लिया? दुख देता है। इसलिए तुम कर्म की याद करते ऐसे घबरा जाते हो, पाप का उदय आ गया तो पाप को, अरे पाप का उदय नहीं दुखी कर पाएगा। ऐसा मोहिनी आ गया तो हाँ नहीं कर पाएगा दुखी। मोहिनी कर्म का उदय दुखी नहीं करता। निमित्त की परिभाषा बोलो। जब तुम स्वयं दुखी होगे, शर्त क्या होगी? जब तुम दुखी होगे तो कर्म पर आरोप चला जाएगा, इनके उदय से दुखी है। कर्म तुम्हें दुखी नहीं करती, कर्म का उदय तुम्हें दुखी नहीं करता। जीव कर्म नहीं बांधता, क्या कह रहे? संसारी जीव, अज्ञानी जीव भी कर्म नहीं बांधता। आकाश उल्टी उल्टी बातें कर रहे हैं। सीधे भगवान नहीं बांधती है तो समझ में आ जाता है। अपन नहीं बांध रहे क्या? सुनो, तुम कर्म नहीं बांध रहे, तुम फिर कह रहे कर्म बांधने में निमित्त होता है। निमित्त का मतलब होता है अकर्ता। कर्म बांधने निमित्त क्या? तुम दुखी होते हो तो कर्म बनते है, तुम कर्म नहीं बांधते। क्यों? फेल होने के लिए क्या पुरुषार्थ करना पड़ता है? प्रकाश में फेल होने के लिए क्या पुरुषार्थ करना पड़ता है? तो फेल तो ऑटोमेटिक हो जाता है। अब कोई कहता है मैं फेल होने का करता हूं, मैं फेल होने का करता हूं, मैंने फेल होने का पुरुषार्थ करा। अरे तुम पढ़ाई नहीं करते इसलिए फेल होते हो, ऐसे तुम दुखी होते हो इसलिए कर्म बनते। कर्म बंधते, बांधते थोड़ी। कौन कहता मैं कर्म बांधूंगा? बोलो तुम कौन सा कर्म बांधना चाहते? सोच ले, बोलो कौन सा बांधना चाहते? एक ही कर्म बांध के बता दे, कोई सा भी। तुम्हारी इच्छा तो है कि स्वर्ग चले जाए, हर जीव की इच्छा है स्वर्ग जाए, कोई की नहीं नरक जाने की। जाती तो है क्या? यदि तुम प्रमादी हो, लापरवाह हो, अज्ञानी हो, दुखी हो तो जाओगे, उसमें कौन सा आशा है? बताओ, तुम बीमारी चाहती हो, सिर दर्द हो जाए, कौन सी बीमारी चाहती हो? होती है ना, तो हम कहते हैं तुम्हारी लापरवाही निमित्त है। तुम खा लो पकौड़े खूब भर के 1 किलो पकौड़े भाग ले तुमने। हाँ, सिर दर्द हो रहा है, अब पेट खराब हो रहा है, अब दस्त लग रहा है, फला हो रहा है, तो कौन बीमारी चाहिए? क्यों तुम पकौड़े खा रहे थे? बीमारी के लिए खाए थे? भैया आज बहुत दिनों से पेट में दर्द नहीं हुआ, आज लिया पकौड़ा। क्या जैसे लापरवाही भी सुनिश्चित है क्या? है उस समय लापरवाही भी सुनिश्चित है? बिल्कुल सही, सब निश्चित है। निमित्त ही तो हुआ, बंद समझ गए? जीव ने कर्म नहीं बांधे, बंधे जरूर हैं। ऐसे कर्मों ने दुखी नहीं किया, दुखी जरूर हो। तुम दुखी होते हो इसलिए आरोप जाता है। दो ही तरफ समझ गए? निमित्त उपादान ऐसे घटाना है, इसमें निमित्त उपादान। चले और प्रैक्टिकल करना है। प्रैक्टिकल, कोई गाली दे दे, सुनो, विश्व के सारे लोग दुश्मन मिलकर गाली दे दे, तुम दुखी नहीं होंगे, क्योंकि इस विश्व की सारी गालियां मिलकर तुम्हें दुखी नहीं कर सकती। एक अत्यंत भाव ने बॉडीगार्ड बना दिया तुम्हें। क्या कहलाता? बॉडीगार्ड माने सॉल गार्ड। एक अत्यंत भाव ने सॉल गार्ड बना दिया। चिंता नहीं करना, सब मिलकर गालियां दे रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, उड़ाओ। दुखी होने पर निमित्त होंगे।
क्या कहा? दुखी होए तो निमित्त होंगे। समझे? अत्यंत भाव के मजे। अब सारी विश्व का भय खत्म हो गया। तुम भय संज्ञा थी ना, भय संज्ञा खत्म। भय लगता है कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, क्या कहेगा, कह देना क्या कहेगा, कह दो, क्या बोलो, क्या कह देगा बता नहीं, क्या लिखना नहीं, कौन सी बात का भय लगता है, क्या कह देगा, हो क्या जाएगा। सारा विश्व मिलकर दुखी नहीं कर सकता। पंडित साहब की भाषा में बहुत अच्छी बात है, कर्मोदय का भोगना मजबूरी नहीं, अज्ञान है। क्या कह रहे? कर्मोदय का भोगना मजबूरी नहीं है, अज्ञान है। हम जैसे अभी तुम्हें हमारा भोजन अच्छा नहीं लगता, महाराज नहीं लगता, सिंपल होता है। लेकिन जो करोड़पति, अरबपति, खरबपति है ना, उनके घर में बहुत टेस्टी भोजन बनता है। अब समझ लो, उनके घर में सब चीज बनता है, फिर भी लाट साहब नाराज होते हैं नौकरों के ऊपर। हट, ये क्या खाए, ऐसा भूसा खाएंगे, हट, ऐसे फेंक दे। जबकि उसमें घी डाला है, बादाम डाली है, बहुत सामान डाला है। अब बताओ, अब इसका क्या उपाय? जानवर भूसा खा लेते हैं आराम से, तो बिना नमक की सब्जी नहीं खा पाते, और सब मसाले डाली, घी डाला है, केवल नमक नहीं डाला है। सब डाला है, सब बिल्कुल अच्छे घी डाला है, छोड़ गया, मत खा। आ रही समझ में आ रही? क्या उत्तर दिया तुम्हें? विश्व की कोई पदार्थ तुम्हें दुखी नहीं करता, लेकिन तुम दुखी होती हो तो उन पर निमित्त होने का आरोप आता है। भैया आज भोजन करा था, हमारा तो मन नहीं लग रहा। समझिए कितने दृष्टांत देने पड़ेंगे, बोलो। अब हमारी बातें उल्टी लगेंगी, सूक्ष्म बातें हैं, ध्यान रखना। आज तक एक भी सास ऐसी नहीं जिसने बहू को दर्द दिया हो, दुख दिया हो। आज तक ऐसा एक भी बेटा नहीं जिसने बाप को दुखी किया हो। तुम्हें क्या लगता है? शादी करना पड़ेगी, मम्मी बहुत परेशान हो रही है, उनका दुख नहीं देखा जाता, रोने लगती है, गाने लगती है, उनकी आशाएं हम हैं। अरे तुमने उन्हें दुख दिया ही नहीं, और तुम शादी कर लो, गारंटी दे रहे हैं सुखी हो जाएंगे। तुम्हारी शादी नहीं करने से दुखी नहीं है वे अपने आप ही दुखी है। उन्हें इसी बात का दुख है, इतना अच्छा लड़का क्यों है, गलत रास्ते नहीं चला गया, चला जाता तो शादी कर लेता। कुसंगति कर लेता तो अच्छा रहता। कहाँ सब में सिगरजी में रह रहे होता, कहाँ समझी के चक्कर में पड़ गए। अब अभी अपने मोह से दुखी है, मोह से दुखी नहीं है, दुखी है ये मोह है, मोह से दुखी नहीं है, दुखी है तो मोह। हाँ, आज तक एक भी शत्रु ने किसी को कष्ट नहीं दिया। सोचो जरा कितनी आजादी है। अब तुम शत्रु देख रहे, बेवजह देख रहे, जिस तुम्हें तब उपदेश दिया ना, काहे परेशान है, अब तो मजे हो रहा। शत्रु है ही नहीं कोई। शत्रु की परिभाषा बताओ क्या है? शत्रु की परिभाषा बताओ क्या है? जो हमारा अनिष्ट करे। तो तुम्हारा अनिष्ट कौन करता है? अत्यंत अभाव है। अत्यंत अभाव अनिष्ट कहां करता है वो? जो हमारी बुराई करे। तुम कौन हो बताओ? पहले तुम तो नक्की करो, तुम हो कौन? तुम शरीर हो कि आत्मा हो? तुम्हारी बुराई कहां करता है? बोलो कौन करता है? आत्मा की बुराई कौन करता है? बोलो। सूर्य प्रकाश जी की बुराई हो सकती है, आत्मा की बुराई करके बता। अब शत्रु बोलो कौन है? इसलिए शत्रु कुछ भी कहे अब हमें दुख नहीं होता, क्योंकि शत्रु है ही नहीं। हमें शत्रु नहीं दिख रहा। कोई बहुत अच्छी भाषा लिखी है, पढ़ लेना। शत्रु मित्र की छोड़ कल्पना। शत्रु कौन है बताओ? अब यदि तंदुली तुम्हारे लिए शत्रु हो जाएगा, यदि एक लड्डू हो इसे खाना हो और तुम एकदम जम के चढ़ रही है और मुझे खाना है, पकड़ लो, छीन लेगा, मारा पीटी हो जाएगा। तो जितनी तीव्र लालसा है ना, वो शत्रु बना रही। ये शत्रु नहीं है। शत्रु कौन है बोलो?
अब बता, ये बातें कैसी लगेंगी अटपटी? कैसी बातें कर रहे? चलो पंडित जी हमारे सामने, हम बता रहे कितनी सांसें दुख दे रही। सांस दुख नहीं देती। आज तक एक भी पति ने पत्नी को दुखी नहीं किया। आज तक एक भी महिला ने या पुरुष ने किसी को पेट्रोल डाल के आग नहीं लगाई है। जैसा सरासर झूठी है। अखबार में पढ़ लो, परसों से उसको जला दिया। अरे नहीं जलाया, यही तो कह रहे, नहीं जलाया। स्वयं ने पहले अपने आप को कसाय में जलाया है, कर्म बांधे हैं, तब वो कर्म का उदय आया है, तब वो निमित्त हुआ है। यस कैसे जला दिया? शेष दर्शन को किसी शिकायत नहीं थी। क्यों नहीं थी? कोई शिकायत ही नहीं। ध्यान रखना, अपन क्या करते, शिकायत तो है लेकिन नहीं बोल रहे, गम खा रहे हैं, तो परेशान, लेकिन कम खा, हम गम खा रहे, हम कुछ नहीं कह रहे। लड़ने वाले कैसे कहते, अब तू चला जा सीधे से, हम कुछ नहीं कह रहे, तो दिमाग खराब मत कर, चला जा, छोड़ दिया जी, समझ तू छोड़ नहीं दिया, उसका पुण्य का उदय है, तुम क्या छोड़ोगे? आगे समझ में आएगा? कुछ बहुत बड़ी बात कह गए, तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आई बहुत बड़ी बात क्या कही है? तो वो शत्रु मित्र नहीं है, वो दिखता नहीं है, इसलिए उस पर क्लेश नहीं आता। यशोधर मुनि ने बहुत ऐसे नहीं, ओ क्या करे, सांप डाल दिए, बदबू आ रही, ये भगवान कहां से बैठ गए इधर, वो कहां से श्रेणी का आ गया, कहां से सांप डाल दिया, तो फिर मुनि दस ही नहीं। इस सर्प के प्रति और उसके प्रति किंचित मात्र यही लग नहीं रहा जी, कह रहे पुरुषार्थ क्या है, लगा ही नहीं रहा कि शत्रु है, हम क्यों बैठ गए गलती से, और जी सांप मिल गया इसे, अब चिंटी काट रही। अब सोचो, इसलिए शत्रु नहीं दिखता, दिखता नहीं है इसलिए राग द्वेष नहीं होता, और बीत रखता हो तो मोक्ष होगा। अब मेहनत बहुत है इसमें, मेहनत बहुत है, मेहनत है, अत्यंत भाव, अत्यंत भाव। विश्व में कोई किसी को, रुक गए हम, आगे बोल रहे, तुम कहीं चले जाओ, मेरे साथ बड़ा अन्याय होता है, मेरे साथ बड़ा अन्याय होता है, लोगों से कहा है मेरे साथ बड़ा अन्याय होता है। आजकल पंचम काल है, कलेक्टर खराब है, टीचर खराब है, और पार्शलिटी कर दी उनने, अपने उनको ज्यादा नंबर दे दी, हमें कम नंबर दे दिए। ये कल्पना तो वहां भी चलेंगे इस मार्ग में जी। जिनेन्द्र ने उनको दे दिया होंगे नंबर, और जिनेन्द्र का मक्खन लगाने वाला है, जो पीयूष है हमसे नाराज रहते हैं, तो पक्के हम फेल कर देंगे, देख लेना देख लेना, और सही में फेल हो जाते, देखो हमें गई थी, बता हमने क्या गलत लिखा था, देखो देखो देखो, अरे पीयूष में दम नहीं है, एक नंबर काट ले, और जिनेन्द्र में एकदम नहीं है 10 नंबर को ज्यादा दे देगा, एक नंबर ज्यादा नहीं देगा, वो दे नहीं सकता, देना चाहे तो नहीं दे सकता, तुम कल्पना करो तो नहीं दे सकता। क्यों? यहां से देखना सीखोगे ना, तब तुम मजा आएगा, और नहीं तुम जिंदगी भर दुखी रहोगे। वो टीचर ऐसे सब ऐसे कि पापा मैं बड़ा परेशान, पापा रखते पापा पापा कर रहा अभी तुम व्यापार धंधा करने जा, वो विधायक खराब है, वो सांसद खराब है, वो देखो खुद के लिए करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लिए उसने, और इधर से रिश्वत दे दी, उधर से पैसा कर दिया, बड़ी परेशानी है। कोई परेशानी नहीं है, मैं तो अपने जीवन से कह रहा हूं, अपने जीवन से। मुझे बचपन से था, मैं रिश्वत नहीं देना, मुझे रिश्वत देके कोई काम नहीं करना, मुझे बचपन से। मुझे 14 का हालत थी, समझो, 1 पैसे की रिश्वत नहीं दी, दोनों नौकरी में। एक भी काम करवाने के लिए मैंने 1 पैसा नहीं दिया, बहुत तकलीफ दे, पूछना नौकरी करने वाला है, जीपीएफ निकलवाने पसीना आ जाता है लोगों को, अपने ही पैसे लेना एडवांस जीपीएफ से 10,000, और उसी में 500 रुपये रिश्वत, अपने ही पैसा, अपने ले पैसे की रिश्वत देने पड़ रही हमें, हम तो नहीं देंगे रिश्वत। हमने एक प्रभावना ट्रस्ट बनाया, पंडित साहब की प्रेरणा से, जिन धर्म प्रभावना ट्रस्ट बनाया, तो हमने कहा रिश्वत नहीं देंगे। तो हम 3 महीने परेशान हुए, चक्कर खा के 1000 रुपए का पेट्रोल जल गया भोपाल में। वो 300 रुपये से मांग रहा था, हमने 300 रुपये नहीं दी, 1000 का तेल जल गया। क्या कह रहे, और सब यही कह रहे, देखो समझदारी इसी में है, 300 रुपये का रिश्वत मत समझो, दे दी। अब
अपन तुम 10 बार पेट्रोल की गाड़ी चलाओगे, पेट्रोल क्या स्कूटर, मोटरसाइकिल या ऑटो से आओगे, बार बार ऑफिस चक्कर खाओगे, 1000 रुपये पेट्रोल मिल जाएगा। उनका गाड़ी सही तो बनिएगी, हमारा 1000 लग गए और 300 नहीं दिए हमने। आखिरकार नहीं हुआ तो नहीं हुआ। हमारी एक सोच थी, हम अहिंसा का ट्रस्ट हिंसा से नहीं बनाएंगे, ईमानदारी का ट्रस्ट बेईमानी से नहीं बनाएंगे, भ्रष्टाचार से नहीं बनाएंगे। नहीं बनाया हमने, सोच रहे अच्छे हीरा नहीं बनाया, ट्रस्ट तो अभी भी हमारे पास, बस ठीक है ऑडिट नहीं कराना पड़ता और क्या कहलाता है अकाउंट नहीं देने पड़ते किसी को। हमारे पास तो आज दिन तक का पैसे का हिसाब रखा है, हमारे लैपटॉप में पूरा हिसाब रखते हैं उसका, एक एक पैसे का। सरकारी हिसाब से नहीं, हमारा तो है ना, है समझ में आया, लेकिन रिश्वत नहीं दी और एक पैसा भी हमसे कोई बेईमानी नहीं कर पाया, एक पैसे की बेईमानी नहीं कर पाया। हमारा खनियादाना में राम राज्य है हमारा, देखो इन बच्चे से पूछो, अभी भी ऊपर तार नहीं लगा के आया जी, खुला पड़ा है, रात को भी ऐसे ही पड़े खनियादाना बिल्कुल खुला पड़ा, पूरा एक भी जगह ताला नहीं है। हमारे लैपटॉप में भी लॉक नंबर नहीं है क्या कहलाता है वो, कोड नंबर, कहीं है क्या छिपाने की चीज, 7 जवाहर खोल मेरा मतलब समझिए, तुम कहते हो अन्याय होता है, हम कहते बेटा अन्याय नहीं होता है, हमें अभी भी चौथा कहा जाए जी, कह रहे इतना समझा के जिंदगी में 5 पैसे नुकसान नहीं पहुंचा पाया, कोई पहुंचा ही नहीं पाया। समझ में आ रहा है बेटे, कितने बड़े बड़े मिथ्या दूर हो रहे हैं जी। सोचो कोई ने कुछ कर दिया तो हम चैलेंज कर चुके हजारों बार। हम भी गए थे अजमेर की दरगाह में, बिगाड़ो हमारा कुछ, जहां जहां लोग डरते हैं ना वहां सब हाथ डाले आए, क्या क्या हो जाएगा। फिर इस फिलोसफी का क्या हुआ, जब हमारे कभी होता है कि मेरा कुछ नहीं होता, सब पेड़ों के नीचे बैठे आए जहां डराता है आदमी समझ गए बेटे, यह अत्यंत अभाव, अंग्रेज मिथ्या दूर हो गया, अत्यंत अभाव अंग्रेज मिथ्या दूर हो गया। 3 लोग के सारे भूत व्यंतर पिशाच में दम हो तो उंगली हिला के बताओ, एक बाल टेढ़ा करने की ताकत नहीं है। स्वामी जी कहते थे एक सड़ा हुआ तिनका के 2 टुकड़े नहीं कर सकते, सबको अच्छी मलक जी खा के देखो जब तोड़ देखो उन्हें तोड़ दी। और गुरुदेव कहते एक सड़ा हुआ तिनके के 2 टुकड़े नहीं कर सकते, मजबूत तिनके की तो छोड़ो, क्या जिस कपड़े में धागा है, एक धागा निकाल के देता है तोड़ दोगे, समझ में आया कुछ, एक धागे के 2 टुकड़े नहीं कर सकते, कर लोगे, आत्मा तो कर ही नहीं सकता और जिस शरीर भी नहीं कर सकता। होते हुए को तुम कहते हो हम करते, होते हुए को तुम करता कहते हो, करोगे कैसे। जो काम हो रहा है उसमें तुम कहते हमने कर दिया, देखो हमने कर दी, देखो उंगली हिला दी, अच्छा ऐसे हिला दी, पीछे हिलाना है, लगा ताकत मैंने होते हुए के कर्ता बनते हो, समझ गए। गैर मिथ्या चला गया, नहीं डरते ही रहोगे, कोई मुठिया छोड़ देगा तो, कोई चावल छोड़ देगा तो, इतनी गांव में बातें चलती, चावल चूड़ी बांध दिया, काला धागा काला कपड़ा क्यों, बच्चों की नजर काय से नहीं लगती, टिक्का से, है ना, काजल लगा दे, वाह। फिर अत्यंत अभाव क्या पड़ा तुमने, क्या काले टीके से और गले में बांधना पड़ेगा, समझ में आया कुछ। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, उदय से न बचावे कोई, उदय से न बचाए, मरते तो मरने की बात कही, तब उदय कह रहे, उदय लगाओ, क्यों क्या टोट के करोगे कि पाप का उदय ना आए, बोलो आकाश, अपन जहर खा लो, फिर कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए, नमोकार मंत्र की गायत्री मंत्र, बोलो। तो मंगलवार का व्रत करेंगे, शुक्रवार का
कि पारसनाथ का रविवार तुम जहर खाओगे फिर मणि मंत्र तंत्र बहु वही। सुखी रहना है, बोले सुखी रहना है, 5 पाप मत करना, और दुखी हो जाओ तो हमसे कह देना। 5 पाप का जहर खाते जाओ, फिर डरो डरो डरो, कोई देख ना ले, देख ना ले, देख ना ले, कोई पता ना लग जाए, कोई हमने एक काम करता हूँ, रात को 7 बजे छिप के लड्डू खा लो मैं, फिर देखो तुम्हें कैसा भय लगे, कोई देख ना ले, कोई पता ना लग जाए, इतने में हम आए बाद में, क्यों जी लड्डू के टुकड़े कैसे पड़े यहाँ पे? कौन 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 लगा? कौन? अरे भाई देखो, भाई क्यों लगा था? उदय का भाई क्यों लगा? चलो पंडित जी ने तो कुछ नहीं कहा, पढ़ने का उदय, लेकिन कर्म का उदय आएगा, अब क्या होगा? डरते 5 पाप मत करना, वरना मोक्ष हो जाए तो वहीं हमसे ले लेंगे। झूठ मत बोलना, ना मोक्ष हो तो हमसे ले लेना। हिंसा नहीं करना, ना मोक्ष हो तो हम दे देंगे तुम्हें। सोचो, कोई मणिमंत्र की जरूरत नहीं है। और तुम जब बुला लिया करोड़ों देवी देवताओं, सारे देवी बाल बुला लिया, वहां बाल बांका नहीं कर पाएंगे। इसका नाम है गृह विचार का त्याग। नहीं पंडित जी आप कह रहे, लेकिन हमने तो बहुत बुरी हालत देखी लोगों की, बहुत ऐसे ऐसे करनी, ऐसे करनी थी, मैं वैसे करने लगती हूँ, ऐसे करती। देखी मैंने, तुमने भी देखी? सबने देखी है ना? तुमने देखी नहीं? दिल्ली में तो बहुत भयंकर है। डरो कुछ होगा तो क्या होगा, क्या करेगा कोई? फिर कह रहे 5 पाप नहीं करना, जिंदगी में तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिन यंत्रों से तुम डरते हो वे सेवा करते हैं। युगल जी बाबू जी लिखा है, वह लक्ष्मी मेरे घर का पानी भरती है। जिस लक्ष्मी की तुम पूजा करते हो है, पढ़ी नहीं पढ़ी? युगल जी बाबू जी की कविता है, वह लक्ष्मी मेरे घर का पानी भरती है। जिन बृहस्पति की तुम बातें करते हो ना, जिन बृहस्पति की, वो मेरे पैर दबाते हैं, मेरे घर में झाड़ू लगाते हैं। अब बताओ कितनी ताकत आ रही? जैसे टायर में हवा भरते ना, ऐसी ताकत आ रही होगी अंदर, ऐसे हवा ही भरती, अत्यंत हवा। फिर कह रहे बेटी किसी से सांठ गांठ मत करो, किसी से हाथ मत जोड़ो, कोई से कहना मत, कोई से कहना मत, तो वही कसम, और तू कह दे तो हम तो भी कह देंगे। वाह, बहुत बढ़िया, चोर चोर मोसेरे भाई। चोर चोर तू हमें मत कहना, तुम्हारी नहीं कहेंगे। वाह, बहुत बढ़िया, 2 ही नरक में मिले होगे फिर। इसलिए लिखा है, ज्ञानियों के जीवन में कुछ भी छुपा हुआ नहीं होता। ज्ञानियों के जीवन का कुछ भी छुपा हुआ नहीं होता है। सोचो पुराण कैसे लिखे होंगे, जिन बातों में तुम्हें डर लगता है ना, उनकी बातें कैसी सहजता से लिखी है। बोलो अंजन चोर की कहानी, तुम्हारी कहानी लिखी अंजन चोर जैसी, पता ना मत, अंजन चोर की ऐसे लिख गए, रुद्र की उत्पत्ति ऐसे लिख गए। अभी महावीर भगवान ने मौसी की बात करी, ऐसे लिख गए सब। जगत में ऐसा कुछ नहीं है। फिर से बोल रहे, विश्व में कुछ भी छिपाने लायक नहीं है। और तुम जितने छिपाने के प्रयत्न करते हो, उसमें तुम्हारी प्रभुता छिपती है। तुम्हारी प्रभुता नहीं प्रकट होती, तुम्हारा सुख प्रकट नहीं होता, तुम्हारा आनंद प्रकट नहीं होता, सारी दुनिया में तुम्हारी प्रभुता प्रकट नहीं होती, तुम्हें भी नहीं होती, उन्हें भी नहीं पता लगता। लोग ऐसे कहते, ये बेचारे ब्रह्मचारी देख के लोग कहते, ये बेचारे ब्रह्मचारी कैसे पड़े, बेचारे कपड़ा देख कैसे मेले, बेचारे की तरह बेचारे, क्या भैया रोटी वोटी जेल है? नहीं भैया 3 दिन से कोई ने नहीं पूछो, बैठ जाओ हम बनाए दे रहे। वाह, अरे दयालु। समझ आ रहा है? 5 पाप करने वालों को लोग बेचारा कहते हैं, 5 पाप नहीं करने वाले को परमात्मा कहते हैं। अब तुम चाहे मुनि के वेश में रहो, चाहे पुजारी के वेश में रहो, चाहे क्या कहलाता हो, ब्रह्मचारी के वेश में रहो, दया खाएंगे लोग। समझ गए? 5 पाप मत करो, ना मोक्ष हो से कह देना।
समझ गए? बाल बुद्धों का पाठ हल्का नहीं है वो। 5 पाप हमारी नजर में बहुत बड़ा है वो। तो गैर विचार का त्याग हो गया। पूरे विश्व के बेहतर मिलकर कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है? आज जंगल बोला ना, जितने हो बेहतर आ जाओ आप वानम। पंडित जी एक हो गया था। हाँ हो गया होगा, हो गया होगा, हो गया होगा, कईयों का हुआ होगा, हमें ही मालूम, लाखों का हुआ है, करोड़ों का हुआ है, हमें ही पता है। लेकिन उनका ही हुआ है जो 5 पाप करती है। तुमने हमें चोरी करते नहीं देखा, कहा धमकी दे रहे थे वो। मान गलत काम करते नहीं थे तो कहा धमकी दोगे तुम? बे ही परेशान होते हैं जो 5 पाप करते हैं। अपन 5 पाप नहीं करना। कोई भी अंतर का भय हो तो हमारे पास आ जाना। क्यों पार्श्वनाथ भगवान डरे क्यों नहीं व्यंतर से? व्यंतर ही तो था वो, तो डरे क्यों? और पार्श्वनाथ यू धवल जी ना, धवल जी ऐसा बोलती है धवल जी कि जैन धर्म में तो व्यंतर और देवगति के जीव मनुष्यों की सेवा करती है, धर्मात्माओं की सेवा करती है, जैनियों की सेवा करती है। एक भी पुराण में ऐसी कहानी हो तो बता दे। एक 20 पंथामना की छोड़ दे, 20 पंथामना की, 20 पंथामना में गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? तुम पढ़ोगे ना क्या क्या कहानियां, पुण्यास कथा कोश, आराधना कथा कोश, जो कुछ पढ़ोगे उनमें सब में मिलावट कर दी। जैसी वो संकट में आई, ये चक्रेश्वरी माता, हे माता, और माता दौड़ी चली है। चक्रेश्वरी बहुत है उनकी, 20 पंथ में चक्रेश्वरी बहुत है। ये तुम्हारी पद्मावती से बड़ी हो। हमने बहुत पढ़ी कहानी है बचपन में। 20 पंथ का हमारे पास साहित्य बहुत था, क्योंकि हमारी दादी इसी यही 20 पंथामना विमल सागर जी की मुख्य गढ़नी थी। अच्छा। सिद्धमती माता जी नाम है उनकी, अब इनकी वो भी है यहाँ समाधि बनी है सिद्धमती माता जी, वो हमारी दादी थी। तब जब भी आते थे तो उनसे मिलना होता ही था, गढ़नी थी तो फिर वो आचार्य के पास ले जाती थी। तो आचार्य हमें तंत्र मंत्र देते थे। वो कह कहाँ खो खा गए दैया, तांबे के ऐसे इतने बड़े बड़े मंत्र, दुकान चलाने वाले मंत्र, स्वास्थ्य वाले मंत्र। अब पिताजी तो कुछ करते नहीं थे तंत्र मंत्र का, मेरे से करवाते थे। तो कुएं का पानी लाके उसे रोज मिलाते थे तंत्र को, उसका दुकान छिड़कते थे। कहाँ खो गए पता ही नहीं। 2-3 मंत्र 2-3 बार दिए मैंने। तो सब देखे नाटक नौटंकी, तो पूरी किताब पढ़ी, खूब देते साहित्य भर भर के, तो ले जाते, कहानियां थी पढ़ते थे। तो उसमें बचपन में चक्रेश्वरी दिखती थी, तो मुझे भी कहानी पढ़ते पढ़ते फोबिया हो गया, कोई आ जाएगा देवी देवता। इतनी नकली कहानियां, झूठी सच्ची है। तो अब पुराण पढ़ के देखो, सीता जब अग्नि में प्रवेश किया तो क्या सीता ने पहले आह्वान किया, जा रहे हैं बचा लियो? बताओ। श्रेष्ठ ने किसी को बुलाया? पारसनाथ ने बुलाया किसी को? द्रौपदी ने किसको बुलाया? हिंदुओं की कहानी में तो भगवान के नाम पे कृष्ण को बुला लिया, और कृष्ण आ गए तो साड़ी निकलने लगी। हमारे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। इतने संभ्रांतों की सभा में स्त्री को ऐसे नहीं किया जाता, लेकिन कह देना ही बहुत बड़ी चीज हरण है। भरी सभा में कह देना ही चीज हरण है, ऐसा है। अपने आप ही लिखा है, अपने आप लिखा है वो आलोचना पाठ में, पढ़ा आलोचना पाठ। द्रौपदी को चीर बढ़ायो, हमने महावीर भगवान ने तो नहीं बढ़ाया। मैंने उस समय के जो मुंशीवरत भगवान होंगे तो उनने भी नहीं बढ़ाया। नेमिनाथ होंगे पांडवों के समय, नेमिनाथ, तो नेमिनाथ ने बढ़ाया क्यों? उन्हें कृष्ण कर दे, तुमने नेमिनाथ कर दिया।
नेमिनाथ ने चीर बढ़ा दी, क्या बढ़ा दी, समझ गए? नाक काटी, नाक माक नहीं काटी। रामचंद्र जी इतने खराब हो सकती है, लक्ष्मण इतने खराब हो सकती है? एक परिस्थिति का हाथ पकड़ के नाक काट दें उसकी, कैसे काटते हैं? सोचो तो दिमाग लगा के। लेकिन उसके प्रस्ताव को ठुकरा देना ही नाक काट देना है। बेशरम कहते हैं, बेशरम, नकटा। नकटा क्या होता है? ऐसे कहे तुम शर्म नहीं आई, फिर चले गए उनके बाद, फिर चले गए उनके बाद, तुम भगा रहे तो वही बात ही नहीं मान रहे, तुमको नकटा बस उनके पास बार बार जा रहे। ऐसे ही कहते हैं नकटा का अर्थ। ऐसे वो एक बार लक्ष्मण पे गई, फिर राम पे गई, फिर लक्ष्मण पे आ गई। तो जिज्ञासी है, मतलब लक्ष्मण से जिज्ञासी है, कहीं मेरी पत्नी बनना चाह रही, कहीं मेरी भाई बनना चाहती, भाई बनते बनते फिर मेरी पत्नी बनना चाहती है। तो नक कट गई, नाक कट गई। ऐसे पढ़ो साहित्य, समझ में आ रही बात? बहुत जोरदार जोरदार। कहां पे से रुक गई गाड़ी? हाँ, भगवान मनुष्य गति में देवों का आह्वान नहीं किया जाता, देव मनुष्यों की सेवा करते, मनुष्य देवों की सेवा नहीं करता। जी क्या रहते हैं धवल जी, क्या कहते हैं धवल जी? मनुष्य जैन, या मनुष्य या जैन एक, देवों की सेवा नहीं करते, देव मनुष्यों की सेवा करते, बेसंयमी नहीं होते। अभी तो होश नहीं था, एक मुनि महाराज देवी की आरती कर रहे, कहीं होश ही नहीं, तुम छठे साधु गुणस्थान का बेस लिया है और वो मिथ्या दृष्टि है, हमें चौथी गुणस्थान ही मान लो आए, तो अभी तुम छठे साधु वाले चौथे वाले की आरती कैसे कर सकते? होश ही कच होश नहीं। फिर से क्या कहा? जैन शासन में तो देवता मनुष्यों की सेवा करते हैं और बिना बुलाए करते हैं, बुलाना नहीं पड़ता। और उल्टा हो गया, अपन अक्कल नहीं है सब उल्टे। टोटल में क्या लिखा है? अज्ञानी ठीक रो तक की पूजा करता है। ठीक है, समझिए, ठीक है, मन पत्थर की लुड़िए, गोल गोल लुड़िए, ठीक रो तक की पूजा करता है। अत्यंत आवाज समझ में आया? अभी पूरा नहीं हुआ, अभी तो बहुत है। मैंने क्या कहा था? सारी वैश्विक प्रॉब्लम की सॉल्यूशन है चारा भाव। बोलो, दूध पीने से ताकत आती है। अब जो दूध नहीं पी रहे हैं, घर होते तो दूध पीते, घर होते तो दूध पीते, तो दूध से क्या होता है? दूध से ताकत नहीं आती। साता वेदनी की प्रकृति हो तो पानी पियो, दूध बन जाएगा। ये केवल रिद्धि ही नहीं है मुनिराजों को। कड़वा आहार मधुर हो जाता है, विष अमृत हो जाता है, अमृत श्रावी है ना, श्रावी है ना 64 रिद्धियां, तो उनको ही नहीं है, हमको अपने को भी है। कभी मत सोचना जी खाएं ओ जी 4 ग्राम दाल खाओ, 2 ग्राम घी खाओ, 3 ग्राम, झूठ है, बिल्कुल झूठी बात है। इतने विटामिन चाहिए, इतने प्रोटीन चाहिए, इतने फला चाहिए, अपने आप बनती है। तुम पानी पी लेना, विटामिन बन जाएंगे, प्रोटीन बन जाएंगे, सब बनेंगे। और नहीं, एक बात बताओ, एक मनुष्य ही सबसे बीमार है ज्यादा। सुअर कितने बीमार है? सुअर क्या खाता है? क्यों? प्रोटीन, विटामिन, एंजाइम, क्या क्या खाता है? बेचारा कुछ मिलता ही नहीं। जो मिलता है वही खा लेता है बेचारा। डॉक्टरों के पास जाओगे ना, एक चार्ट बना देगा, इस सुअर के लिए ऐसे खिलाओ, और जो खाता है उसी से सबसे ज्यादा चर्बी पाई जाती है, उसको हेल्थ सबसे अच्छी पाई जाती है उसकी। जिस HIV से आदमी परेशान है, HIV सुअर में पाया जाता है, उसे कुछ नहीं बिगड़ता। बंदर में पाया जाता है, उन्हें कुछ नहीं बिगड़ता, इम्यूनिटी है उनकी। तुम जरा जो कोरोना कचू नहीं होने रहा है, तुम परेशान हो कोरोना से, उन्हें कहा कुछ एक दिन में टूथपेस्ट नहीं करते जानवर, और तुमसे मजबूत ना आते।
और तुमसे अच्छी चमक रहे, देख जाओ, आज जाके देखना गैया के दांत देखना। वैसे तुमने खाते नमकीन मीठे मीठे, इससे दांत खराब होते हैं, मीठा मीठा मीठा, इससे दांत खराब होते जाते। कुछ कह दिया हमने बहुत कुछ, कितनी पर, इसलिए मुझे टूथपेस्ट नहीं करती, तो पराधीनता छूट गई। क्यों? एक द्रव दूसरे का कुछ नहीं करता, टूथपेस्ट दांतों में कुछ नहीं करता, और लगे मंजन 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 मंजन, अब तो भी गिर रहे। सुनिए, अब वो बात कहां गई, संडे हो या मंडे, साहब झूठी बात है। नहीं वो खाना पड़ता है ताकत के लिए, बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसे खिलाड़ियों की लिस्ट है जो मांसाहार नहीं करते, वो वर्ल्ड में खेल रहे हैं, केला खाते हैं, फला जो खाते हो वो नहीं खाते, मांस वगैरह, दारू नहीं पीते, नहीं खेल गए। काय में से आ गया अत्यंत भाव में, ये चढ़ना नहीं होगा गया। कभी मत सोचो घी खाना है, मिल जाए ठीक, नहीं मिले मत, मिल जाए ठीक, नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं। इतनी सी भी कमी हो तो बता देना, इतनी सी भी। लेकिन जो दुखी रहता है, दुखी घी नहीं मिल रहा इसलिए दुखी, फिर मिल रहा है इतना सा दो। एक आदमी को तुम्हारे घर में 10 मेंबर मान लो, और तो 1 किलो घी रोज कैसे खत्म करें? 100 ग्राम सबको कैसे देंगे? प्रैक्टिकल तो सोचो। नहीं वो डॉक्टर ने कहा घी खाओ, अरे घी खाओ नहीं, मेहनत करो घी बन जाएगा। अच्छा क्यों? गैया घी नहीं खाती तो उसके दूध में घी कहां से आता है? क्या कह रहे हैं? गैया घी खाती, तेल खाती, कौन सा तेल खाती? बेचारी कुछ नहीं मिलता घास के सिवाय, भूसा, सूखा भूसा खाती बेचारी, तो अभी दूध में घी कहां से आ जाता है? सोचो जरा, कुछ कहा हमने? भोजन से जीवन चलता है मान रहा था, अब तक प्रभु क्यों? भोजन बिन नरकों में जीवन भरपेट मलज क्यों? समझ गए? इसलिए तो हमारी हिम्मत पड़ती निकलने की, हमें नहीं चाहिए घी तेल वेल, आ जाता है पुण्य का होता है, हम क्या करें? हमारे पास चले तो हम बिल्कुल ना ले, जो मिले उसे खा के मस्त रहेंगे। अरे समझ में आ रहा है? ऐसे कपड़े का लगा लो, ऐसे मुनिराज को नग्न जीवन क्यों? कपड़ा क्या करता है? कोई एक भी माई के लाल के कपड़ा से ठंड मिट जाए तो हमें मिलवा देना, और एक भी पशु कपड़ा ओढ़ के ठंड भगाता हो तो बता देना। क्यों? 3 रजाई ओढ़ के सोना आज तो अभी ठंड लगेगी, देख ले लगेगी। ठंड नहीं बचती, ठंड तो एक प्रकृति है यहाँ, शीत नाम कर्म की होएगी तो तुम कछ पहन लिए। मैं इसलिए धूप में नहीं बैठता, धूप में बैठने वाले को जैसे इधर आएगा ठंड लगेगी, और दिन भर धूप में बैठने वाला रात को ठंड, बहुत ठंड है बहुत ठंड। ऐसे तुम दिन भर गर्म भाई, अब ठंडे हो रहे, हम ठंडों में ठंडे पानी से नहाते, अब ठंड खत्म हो जाती बस। अपन लोग अभी ऐसे ही तो कर रहे सर ठंड खत्म हो गई, नहीं साहब ठंड बैठ जाएगी, हड्डियों में बैठ जाएगी, बस जाएगी। समझ गए? अत्यंत अभाव मुनि दशा सहज हो लो। क्यों? अपने जो संज्ञाओं से तो परिवार लाद के लाने पड़ो। 20 अदद, हमारा 20 अदद हम कह रहे मतलब नहीं भाई साहब, ठंड, जरकिन, साल, खेस, फला, मतलब कितनी सी है। मुझे आज कैसे बढ़ गया? पीसी का बंडल भी चलो, उन्हें विकल्प नहीं, ठंड, गर्मी, बरसात में आओगे तो तांगा लेके आओगे, छाता कहां तक लाओगे? और संज्ञा वाले हो तो कार लेके बैठेंगे, नहीं कार ले लो, जरूरत पड़ती कार लेके आ जाए, परेशान हो। चलो टाइम हो गया, तुम समझ गए होगे अत्यंत अभाव पूरा नहीं हुआ अभी। ओम नमः शिवाय।